हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 क्लास 6 का पोर्शन पूरा करने वाले हैं। और अगर आपने पीछे की तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूर्णांक का इंट्रोडक्शन दिया है और प्रश्नावली 6.1 के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो जाइए सबसे पहले वो वीडियो देखे और हम लोग आज के इस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दो युग्म दिए हैं और इनके बीच के अपन को पूर्णांक लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में, यानी कि 7वें क्वेश्चन का ए पॉइंट में के 0 और -7। 0 से छोटा कौन सा आता है? -1। माइनस से छोटा -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7। इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 0 और -7 के बीच। यहाँ पर -7 नहीं लिखेंगे, इनके बीच यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये इनके बीच के सभी पूर्णांक हैं। और बी पॉइंट बोल रहा है कि -4 और 4 के बीच पूर्णांक। -4 और 4 के बीच पूर्णांक में आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है। और ए पॉइंट और बी पॉइंट मैंने करवा दिए हैं, और सी पॉइंट और डी पॉइंट आपके लिए होमवर्क रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। क्या बोल रहा है कि -20 से बड़े होने चाहिए। -20 से बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप -21 लिख दो या फिर -22 लिख दो। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, -20 है, और जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है वो वास्तविक में उतनी ही छोटी होती है। कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक, तो बड़े क्या होंगे? -20 से बड़ा होगा -19, -18, -17, -16। ये -20 से जो है बड़े पूर्णांक हैं। यानी कि -20 से बड़े पूर्णांक क्या हो जाएंगे? -19, -18, -17, -16। ये तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिए, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो माइनस से में होने चाहिए और -20 से बड़े भी होने चाहिए। ठीक है। बी पॉइंट बोल रहा है कि -10 से छोटे। पहले बोला था बड़े, अब बोला है छोटे। -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो बी में हम लिख लेते हैं -10 से छोटे, यानी कि -11, -12, -13, -14। यह -10 से छोटे हुए। हालांकि ये रियल में तो बड़े अगर असल में देखा जाए तो ये बड़े हैं, लेकिन मैंने जो बोला कि जो संख्या माइनस में जितनी ही बड़ी होती हैं वास्तविक में उतनी ही छोटी होती हैं। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखो। कथन में क्या बोल रहा है? संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर -8 देख लेते हैं, पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। यह है अपना 0, यह है 1, यह है -8 और यह है -8 और यह है -10। अब क्या बोल रहा है कि -8, ये -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कथन है। इसके आगे हम लिख देंगे ये कथन सत्य है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। यहाँ पर भी हम संख्या रेखा को अगर हम डिनोट करें तो ये हो गया 0, ये हो गया -50, ये हो गया -100। अब -100 -100 ये रहा, -50 के दाईं ओर स्थित नहीं है, बल्कि ये है -50 के बाईं ओर स्थित है। और ये कथन हमारा हो गया असत्य कथन। ठीक है बच्चों, ये कथन हमारा असत्य हो गया। अब सी पॉइंट बोल रहे हैं कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 का कतई नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है और माइनस में सबसे छोटा ऋणात्मक इनफाइनेट है, मतलब है ही नहीं। ठीक है ना।
और डी पॉइंट -26 से बड़ा है। रियल में तो माइनस बड़ा है 25 से, लेकिन माइनस की अगर बात आ जाए तो मैंने बोला कि जितनी छोटी संख्याएं माइनस में होती हैं वो वास्तविक में उतनी ही बड़ी होती हैं। अब क्या बोल रहा है कि -26 -25 से बड़ा नहीं है, क्योंकि -26 -25 से छोटा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन और प्रश्नावली 6.1 इसी के साथ समाप्त करते हैं कि प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है नंबर 10 कि एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपनी संख्या रेखा, हमने ये संख्या रेखा खींची है, संख्या रेखा खींच ली। अब ए पॉइंट बोल रहा है कि यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले, -2 की तरह बच्चों, तो ये देखो ये रहा -2, -2 के अगर हम दाईं ओर मतलब राइट साइड में 4 कदम चले तो -2 से आगे -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अगर हम 4 कदम चलते हैं -2 के राइट साइड में तो हम संख्या 2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। बी पॉइंट बोल रहा है कि यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो किस संख्या पर पहुंच सकते हैं। अगर हम -1 के बाईं ओर 1 कदम, बाईं ओर 2 कदम, बाईं ओर 3 कदम, बाईं ओर 4 कदम, बाईं ओर 5 कदम। अगर हम संख्या -1 के बाईं ओर 5 कदम चले तो हम संख्या रेखा के -6 पर पहुंच जाते हैं। सी पॉइंट यदि हम -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना पड़ेगा। और डी पॉइंट बोल रहा है यदि हम -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेशन है वो अब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा। और हम इसी के साथ आज का पोर्शन पूरा होता है प्रश्नावली 6.8। और एक बात और कहूँ कि अगर आप सच में अपनी मैथमेटिक्स को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल बगदादी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखते रहिए।